आप देख रहे हैं सिटीजन वाइस, मैं हूं शब। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के साथ ही काशी और मथुरा का जिक्र किया। योगी ने विधानसभा में बुधवार को इन तीनों स्थलों का एजेंडा सामने रखा। योगी ने कहा है कि ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि लोक आस्था के लिए भी बहुसंख्यक समाज को गिड़गिड़ाना पड़ा है। अब नंदी बाबा ने कहा है कि हम क्यों इंतजार करें, उन्होंने रात में बैरिकेडिंग भी तुड़वा दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, उसी तरह हमने यहां केवल 3 स्थल अयोध्या, मथुरा, काशी की बात की थी। योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि तब भी दुर्योधन ने कहा था कि सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा, तो महाभारत होना था। वोट बैंक के लिए हमारी संस्कृति व आस्था को रौंदने वाले आक्रांताओं का महिमंडल किया गया, जिसे अब देश स्वीकार नहीं करेगा। वहीं सपा ने इस बात पर निशाना साधा है। योगी के इस बयान से राजनीतिक विवाद शुरू हो गया, जहां सपा की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आई है। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा है कि बाबरी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया है। अब ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल, कुतुब मीनार है। 3000 मस्जिदें निशाने पर हैं। यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? सपा सांसद ने कहा है कि चुनाव सिर पर है, वोटरों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सभी लोग साथ रह रहे हैं। आज ये क्यों हो रहा है? क्या इन लोगों को एहसास नहीं है कि इन चीजों से देश कितना कमजोर होगा? देश के अंदर अच्छा माहौल होना चाहिए। अभी तो ये तय करना कौन पांडव है कौन कौरव है, अभी ये कौन तय करेगा कि कौन पांडव है कौन कौरव है। और अगर हम संख्या बल पे जाएं तो बीजेपी तो ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो पहले ये तो तय हो जाए कि कौरव कौन है पांडव कौन है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि रातों रात नंदी जी ने बैरिकेडिंग तोड़वा दी। देखिए मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, हमारे लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी चीज है। एक सवाल जैन चौधरी के अटकलें लगाई जा रही है कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी दलों को तोड़ना जानती है। भारतीय जनता पार्टी किसको कब लेना है वो जानती है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कैसे बेईमानी करनी है। चंडीगढ़ में देखा आपने किस तरह बेईमानी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कब किसको खरीदना है। भारतीय जनता पार्टी यूं ही थोड़ी सबसे बड़े दल बन गया है, वो जानते ना कि कब किसको कैसे क्या करना है। किसके पास ईडी भेजना है, किसके पास सीबीआई भेजनी है, किसके पास आईटी इनकम टैक्स का छापा मारना है, और किस पत्रकार का कब मुंह बंद करना है, किस चैनल को क्या बजट देना है। अगर बजट नहीं दिया तो कंट्रोल कैसे आएगा? तो सवाल जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था का नहीं है, सवाल है न्यूज कंट्रोल के बाद भी घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसका जवाब सरकार के पास है क्या? सोचिए, नौजवान मजबूर है इजराइल में नौकरी करने के लिए, क्या कोई अपना घर परिवार छोड़ करके एक वॉर जोन में जाएगा? और जिस सरकार के कार्यकाल में, और मैं कहता हूं पत्रकार साथियों से, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से, और आज तक एनसीआरबी के आंकड़े निकलवा लीजिए, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। और जहां 1 लाख किसान आत्महत्या कर ले, आय दोगुनी ना हो, महंगाई को रोक ना पा रहे हो, डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब है? तो थी आज की अहम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइस पर।